जाने दे छोड़ मोरी मैया, जाने दे छोड़ मोरी मैया, जाने दे छोड़ मोरी मैया। नगर नगर के लोग सुनत हैं, नगर नगर के लोग सुनते हैं, चर्चा करत ब्रज नारियां, चर्चा करत ब्रज नारियां। वो घर जाने दे घर जाने दे छोड़ मोरी मैया, जाने दे छोड़ मोरी मैया। जाने दे छोड़ मोरी मैया। जाओ जी तुम खाओगे गारियां, जाओ जी तुम खाओगे गारियां, जाओ जी तुम खाओगे गारियां, जाओ जी तुम खाओगे गारियां। मोहन संग जग रैया, मोहन संग जग रैया। घर जाने दे घर जाने दे घर जाने दे छोड़ मैया, जाने दे छोड़ मोरी मैया। इस तरह से 6 महीने एक रात ही बनी रही। फिर भगवान ने कहा तुम जाओ, मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। गोपियां अपने अपने घर को लौट गई, लेकिन घर जाके भी आपस में बात करती है। इसका नाम है युगल गीत। भागवत में एक नाम है, उसका नाम है युगल गीत। युगल गीत का मतलब राधा कृष्ण ही गा रहे हैं, दो दो गोपियां आपस में गा रही हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, 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 बलगित भ्रुवद अर्पित वेणु, बलगित भ्रुवद अर्पित वेणु। हे सखी, जब वो टेढ़ी बाजू करके वाम बाहु कृत वाम कपोलो, गर्दन टेढ़ी करके आएगा, जब वो बांसुरी बजाता है ना, मैं तो गई। दूसरी बोली तू क्या गई? मैंने देखा है व्योमयान सहसित व्योमयान वनित सहसिते। जब देवलोक से यान यानी अपने जहाज में बैठ के अपने अपने यान में बैठ के जब अप्सराएं जाती है, तो अप्सराएं भी अपने चादर को अपने घूंघट को नीचे फेंक देती है, मानो कह रही हो कि कृष्ण हम तुम पे निस्सार हो। इस तरह गोपियां गाती हैं। और इसके बाद अरिष्टासुर का वध किया, केशी का उद्धार किया भगवान ने। और इधर अक्रूर जी को कंस ने कहा कि तुम जाओ, ये जो नंद का छोरा है ये वही तरण तारण लगता है जिसके लिए आकाशवाणी हुई। देखो इसने कितने बड़े बड़े काम किए, इसने गिरिराज उठा लिया, हो ना हो ये वही है। अक्रूर जी अगर ये वही है तो ये तो शास्त्र कहता है कि पहले अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए तुम उसे बुला लाओ, मैं समझ लूंगा अगर वही है तो उसका यहीं पर ही हम हत्या कर देंगे। फिर ये मथुरा की गद्दी में आपको बिठा दूंगा, देवताओं की गद्दी का राजा मैं बन जाऊंगा। और अगर वो नहीं है तो हम उसको बढ़िया वाला एक तगमा देंगे, एक पुरस्कार देंगे, इस तरह से। अच्छा, अक्रूर वो चाचा थे कृष्ण के जो दिन रात ये सोचा करते थे हाय कृष्ण का दर्शन कैसे हो।
लेकिन जाते नहीं थे इसलिए क्योंकि कंस से डर लगता था कि ये मुसीबत पैदा करेगा। और आज जब कंस ही कह रहा है कि अक्रूर जी जाओ कृष्ण को ले आओ, तो अक्रूर मन में सोचने लगा, वाह प्रभु तेरी कृपा का पार नहीं पा सकता, जिससे मुझे डर था वही मुझे तुमसे मिलने के लिए भेज रहा है। वाह, जब भगवान कृपा करने पे आता है तो जो हमारे विरोधी हैं वही हमारे मददगार हो जाते हैं। अब अक्रूर के मन में बड़ी सुंदर भावना की कृष्ण का दर्शन होगा। जरा ध्यान दें, ये जो कथा अक्रूर की है, एक भाई साहब कह रहे थे मुझे आरती सुनाना जय जगदीश है, वो आए हुए कि नहीं? अब सुनो जरा, अक्रूर चले हैं कृष्ण को मिलने, ये भक्ति भाव है, ध्यान देना। एक लेकिन अपने मन में ये विचार है कि यदि कंस ने रास्ते में अटैक कर दिया तो हम कंस से अपना बल दिखा करके कृष्ण को बचा लेंगे। ये क्या है? कर्मकांड। रास्ते में खड़े कर दिए झंडे वाले, या पीले झंडे वाला या सफेद झंडे वाला या लाल झंडे वाला, इशारा कर लेंगे और कृष्ण को बचा कर भगवान को हम सेवा करेंगे। ध्यान दो, भगवान की हम सेवा करेंगे, यह है कर्म योग। भगवान ने हमें सेवा लायक समझा है, यह है भक्ति योग। भगवान ने हमें बल दिया है, बुद्धि दी है, हाथ दिए, फूल दिया, फल दिया है, वही लाके श्री ठाकुर जी को अर्पित करना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये हो गया भक्ति योग। और मैं भगवान की सेवा करूंगा, ये हो गया कर्म योग। और भगवान होता ही नहीं, निर्गुण निराकार है, मिथ्या है, ये है ज्ञान योग, ध्यान योग। समझ आया कि नहीं? पक्का दोबारा समझो। हम छबील लगाएंगे, भगवान को खुश कर लेंगे, ये है कर्म योग, हम करेंगे। करना वही है, लेकिन भावना ये है कि कृष्ण ने मुझे दूध भी दिया है, चीनी भी दी है, जल भी दिया है, बुद्धि भी दी है, और कृष्ण ही पीने आएंगे और मैं रस लूंगा, ये है भक्ति योग। और हम तुम क्या करते हैं? कभी कभी भक्ति योग, बीच में कभी कभी कर्म योग, कभी कभी ज्ञान योग भी घुसेड़ लेते हैं। खिचड़ी, अब ये अक्रूर की खिचड़ी, जरा ध्यान से समझना। अक्रूर चले और पहुंचे गोकुल में, नंद यशोदा के घर पहुंचे, नंद यशोदा को मिले और कृष्ण जो जो सोच के आए थे वही वही करने लगे। अक्रूर की गोद में चढ़ गए कृष्ण, और अक्रूर कृष्ण की गोद में जाकर के, कृष्ण अक्रूर की गोद में जाकर के उनकी दाढ़ी को छेड़ रहे हैं, पगड़ी को ठीक कर रहे हैं। इस तरह बड़ा आनंद लूट रहे। और अगले दिन कृष्ण ने अपने माँ को मना लिया कि माँ मैं मथुरा चला जाऊंगा। बच्चों ने फिल्म देखनी होती ना, अब तो खैर कॉमन हो गया है। पहले पहले मेला देखना होता तो पिता नहीं मानता तो बच्चे मम्मी मम्मी मम्मी, फिर माँ कहती जान दो ना, अब तो बड़ा हो गया है। यही यशोदा कह रही है कि चलो चले जाते हैं। सब जाने लगे तो गोपियां रथ के आगे लेट गई। जा रहे हो मैं छोड़ के, तुमने वायदा किया था तुम हमसे प्यार करते हो। श्री कृष्ण बोले प्यार करता हूं, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं कि जिससे तुम प्यार करते हो उसको बांध के रखो। जो माँ अपने पुत्र से प्यार करती है तो फिर फौज में तो कोई बेटा जावे ही ना। अगर माँ इस तरह से प्यार करने लगती तो कोई बाबा जी बने ही ना। कोई विदेश माँ भेज देती है, लेकिन साधु सन्यासी नहीं बनाती, क्योंकि माँ को प्यार ना बेटे से है, माँ को तो उसकी सफलता से प्यार है, उसके यश से प्यार है। उसे लगता है कि विदेश जाएगा, लाखों लाखों रुपया कमा लेगा, शायद बड़ी सुविधा वाली जिंदगी जी लेगा। लेकिन नहीं पता माँ भोली को। आप जरा इस बात को भूल ना जाना कि यहाँ रहो चाहे विदेश चले जाओ, चाहे चंद्रमा पे चले जाओ, कर्मों का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। पैसे से अगर सब कुछ मिल जाता तो अंबानी सब कुछ खरीद लेता, भगवान भी खरीद लेता, बाकी बचता ही क्या। ये सच बताओ, आज छठा दिन है, कल कथा का विश्राम है। 6 दिन में तुम्हें रस आया कि नहीं, आनंद आया कि नहीं? जो सुख राम के भजन में है वो कहीं नहीं।
इसलिए अपने बच्चों को सिखाना है तो राम का भजन सिखाओ। कहां विदेश सिखा रही हो? जब समझ गई गोपियां तो कहने लगी अच्छा कन्हैया जा रहे हो, हमें आश्वासन ही दे दो कि कब आओगे। कन्हैया ने कहा परसों आ जाऊंगा। कह गए परसों बीती परसों। कन्हैया आपके गए 100 वर्ष वापस नहीं आए। इसलिए ब्रज में पुराने लोग, अब तो लोग खैर बदल गए, जो पुराने लोग हैं वो परसों कहते ही नहीं, परसों को मनहूस मानते। जहां ये लीला हुई उस गांव का नाम है पलसों। बरसाना से जब आप गोवर्धन जाओ तो रास्ते में गांव पड़ता है पलसों, उसे परसों नहीं कहते, पलसों। यहीं पर कन्हैया ने कहा था मैं परसों आ जाऊंगा। अच्छा, अब रथ बढ़ा। अब जरा देखो भक्ति किसे कहते हैं, समझना जरा। रथ चला तो अक्रूर जी को देख करके बलराम जी ने कहा हे कृष्ण इन पे कृपा कर दो। ध्यान समझना, जिनकी गोद में कृष्ण चढ़े थे, जिनकी दाढ़ी में हाथ लगाया था, जिनकी पगड़ी को छेड़ा था, अभी इन पर भी कृपा नहीं है। कृपा किसे कहते हैं? अब मेरा थोड़ा सा दृष्टांत समझना, मैं आपको रूपक बना के समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करें। संत बीच में होना चाहिए। बलराम जी ने कहा कृष्ण इस पे कृपा कर दो। कृष्ण कहते हैं इस पे कृपा क्या करूं, इसको मेरा नहीं खुद का भरोसा है। मैं कुछ करके तर जाऊंगा, ये कर्म योग है। कन्हैया मुझे करा लेंगे, ये भक्ति योग है। अपने पे भरोसा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं यहां जाऊं, वहां भागूं, वो करूं, टिक जाओ। बलराम जी ने कहा देखो जीव तो इतना ही अज्ञानी है, आप जीव पे ना जाओ, अपनी कृपा का विस्तार करो। कन्हैया ने कहा ठीक है। अब कन्हैया ने कहा अक्रूर जी, चाचा जी रथ रोको। देखो जब कृपा होगी तो जीवन जिस तरह से चल रहा है वैसा नहीं चलेगा, इसमें बदलाव होंगे। रथ रोको। रथ रुका। फिर कन्हैया बोला काका जी स्नान नहीं करोगे? यानी भगवान जब हमें बदलने पे आएगा तो हमें संतों का संग सत्संग दे देगा। इसमें डुबकी लगाओ। पहली डुबकी लगाई, देखा क्या जो रथ बाहर छोड़ा था वो रथ यमुना में भी है। सोचा ओहो तो कितने शरारती बच्चे, कहां तो सोच रहा था परमात्मा है, कहां उनको सोचा शरारती है। अभी मैं बताता हूं इनको। और अक्रूर बाहर आ गए। बाहर आए तो देखा रथ बाहर भी खड़ा है। भगवान दिखा रहे थे कि जल में भी मैं ही हूं और थल में भी मैं ही हूं, लेकिन कर्म की बुद्धि वाला, कर्म का अभिमानी। कन्हैया ने जानबूझ के एक व्यंग कसा। कन्हैया ने कहा काका जी कुछ हुआ? तो कहता है नहीं नहीं, कहना चाहिए था ना हुआ। नहीं 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 नहीं, अभिमान योग। फिर दूसरी डुबकी लगाई, अंदर जाके देखा क्या, अंदर लक्ष्मी नारायण शेष शैया पे सोए दर्शन करा रहे हैं और नारायण कोई और नहीं सिर्फ वही कृष्ण है। अब अक्रूर सोचने लगा अरे भैया ये तो सब कुछ है, आधा विमान मर गया। फिर बाहर निकला। कन्हैया ने पूछा काका जी अब कुछ हुआ? अब की बार ना बोले अक्रूर, ना हाँ बोले अक्रूर। और तीसरी डुबकी लगाई। तीसरी डुबकी लगाई तो देखा क्या, राधा माधव बैठे सिंहासन पे और सखियां खड़ी हैं इर्द गिर्द। सामने सारे देवता खड़े हैं, क्या लक्ष्मी, क्या नारायण, क्या ब्रह्मा, और भगवान की आरती उतार रहे हैं। सबसे पहले आरती किसने घुमाई? लक्ष्मी जी ने। क्या बोली? जो ध्यावे पल दुख बिन से मन का, दुख बिन से
वो लक्ष्मी भगवान को कह रही कन्हैया को कि तू मेरी सुख संपत्ति हो, क्योंकि कह रही है सुख संपत्ति घर आवे। क्या है सुख संपत्ति? तो लक्ष्मी बोली बंसी वाला घर आवे। आगे आरती की थाली उन्होंने नारायण भगवान को दी। नारायण कौन है? नारायण भगवान है, जरा ध्यान देना। लेकिन कैसे भगवान? जैसे हमारे घर में गंगा जी रखी कहनी में, उस गंगा जी से आचमन कर सकते हैं, घर में छींटा दे सकते हैं, लेकिन यदि अस्थियां विसर्जन करना है तो इस गंगा के डिब्बी से काम नहीं चलेगा, फिर पूर्ण गंगा हरिद्वार में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पूर्ण गंगा है, ये आंशिक गंगा है। नारायण बोले मैं अंश भगवान हूं, और हे कन्हैया तुम क्या हो? नारायण बोले तुम पूर्ण करपात्र, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, आप सबके स्वामी, हरिओम जय जगदीश हरे। कौन देख रहा है? अक्रूर, जो सोचता था मैं कृष्ण को बचा लूंगा। अरे इनके आगे तो सारे नतमस्तक। आगे खड़े ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है? ये जगत के पिता है, जगत इन्होंने बनाया। वो बोले लोग समझते मैं भगवान हूँ। अरे मैं तो जगत पिता हूँ, लेकिन मेरा पिता कौन है? तो बोले मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं मैं जिसकी, हरिओम जय जगदीश हरे। आगे बढ़ी। आगे शंकर खड़े। ये कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतार। ये बोले मैं तो करुणा का अवतार हूँ, लेकिन हे कृष्ण आप कौन है? तुम करुणा के साधन, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो हरिता, हरिओम जगदीश हरे। आगे दुर्गा जी खड़ी हैं, दुर्गा माँ। ये कौन है? ये भगवान की पावर है, पावर। जैसे लक्ष्मी कौन है? भगवान की वित्तीय शक्ति। और दुर्गा जी कौन है? भगवान की बल शक्ति। शंकर कौन है? भगवान की कृपा शक्ति। राम कौन है? भगवान की मर्यादा शक्ति। और भगवान क्या करते हैं? प्रेम। राधा कौन है? प्रेम ही प्रकट होकर के बन गया राधा, प्रेमा शक्ति है ना। दुर्गा जी बोली ये दुनिया क्या सोचती है कि माँ अगम अगोचर है, लेकिन ये दुनिया नहीं जानती अगम अगोचर एक ही है। तुम हो बैठ दो बैठ दो सबके प्राणपति, स्वामी सबके आधारपति, इस विद मिलो दयालु, मिलो मेरे राम जी। अभी तुम शायद नहीं जानते कि माँ आद कुंवारी क्यों है। क्या मतलब होता है आद कुंवारी का? आद का मतलब आधा नहीं है, आद का मतलब आदि, शुरुआत से कुंवारी है, अब भी कुंवारी है। क्यों? क्योंकि दुर्गा जी श्री राम को पति रूप में चाहती है, और राम कहते मैं एक पत्नी व्रत हूँ, इसलिए दुर्गा जी तपस्या करती है। आप रामचरितमानस सुनोगे, हनुमान जी जब सीता जी की खोज में निकले तो वे गुफा में गए, गुफा में एक देवी का दर्शन हुआ। ये देवी कौन थी? मान लिखा है शशि प्रभा।
और उन्होंने हनुमान जी को अपनी कृपा से कहाँ भेजा? समुद्र के किनारे। राम से मिलने, सिया का पता लेने अगर कृपा होगी तो बिना दुर्गा की कृपा के कोई जा नहीं सकता। और वो दुर्गा श्री राम की प्रेम करने वाली है। वो बोली, तुम होगे गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके आधारपति। इस विध मिलो दयालु, मेरे मिले मिलो मेरे राम जी। तुमको मैं तुमरे हरि ओम जय जगदीश हरे। आगे खड़े हैं कौन? शनि महाराज, जिनके मंदिर कभी बनाते हो कभी हटाते हो। आजकल खाटू श्याम, कभी बालासर, कभी सालासर। ये सारे सर हमारे अपने सर हैं, लेकिन इनका सर कौन है? वो बोले, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी शिक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठा। आप किसी की भी पूजा करोगे, गीता जी भगवान बोले जिसकी जहां श्रद्धा है मैं उसकी श्रद्धा वहीं दृढ़ कर दूंगा। क्योंकि वस्तु कहीं से भी मांगे, वस्तु देने वाला तो परमात्मा ही है। जय श्री राधा। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। इसलिए बोले, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ। तारे प्रणाम तेरे हरि ओम। जय जगदीश हरे। आगे स्वर्ग का राजा इंद्र खड़ा है। इंद्र बड़े खुश होते हैं दिखा के, मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। तो क्या हो गया? स्वर्गवासी होना तो बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग का राजा इंद्र वो तो लिख रहा है, धिक धिक देव शरीर हरे। हे हरि, हम देवताओं को धिक्कार है। धिक्कार है क्यों? क्योंकि पुण्य के चक्कर में फंस करके तब भक्ति निरादरी, हमने तेरी भक्ति का निरादर कर दिया। इसलिए प्रभु अब तो कृपा करो। क्या मांगा इंद्र ने? वो बोले, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो मेरा। क्या पाप किया था इंद्र ने? जो मैं तुम्हें बता चुका है कि पाप है कि मानव का जन्म लेकर के जीव से राम नाम गोविंद नाम ना गाना, यही पाप है। तो कहां से मिलेगा? संतों से। इसलिए इंद्र बोले, पाप हरो देवा। तो क्या दूं? सरदा भक्ति बढ़ाओ, फिर दे प्रेम जगाओ। संतन की सेवा, हरि ओम जय जगदीश हरे। अक्रूर को सब समझ लगते थे, इसलिए भीगे कपड़ों से बाहर आए, रोने लगे, आंखों से आंसू, तन पे पानी, आके श्री के चरणों से लिपट गए। कन्हैया ने कुछ पूछा ही नहीं, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ये बोले, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। ये केवल जुबान से नहीं, जब हृदय बुद्धि में बस जाएगा तब समझो गोविंद की हम पे कृपा हो गई है। और अगर लगे कि मैं दिखता पक्का, मैं पक्का दिखता मंदिर, मेरे प्यो ने मंदिर बनवाया, ये जो डींग मार रहे हो ना, ये कर्म कांड है। इसमें उलझ जाओगे, फंस जाओगे, कहानी जीरो होके रह जाएगी। गोविंद ने कृपा करी तो हमारे अंदर ऐसी सद्बुद्धि आई। गोविंद ने जेब भरी और गोविंद ने अपने हाथों से अपनी वस्तु बनाई। तेरा तुझको अर्पण, याद आगे मेरा स्वामी जय जगदीश। आशा है आपकी बुद्धि तक बात पहुंची।
रथ पहुंच गया मथुरा और मथुरा देख के तो ग्वाले नाच उठे। मथुरा नगरिया कमाल की जय बोलो नंद लाल की। भैया मथुरा नगरिया कमाल की जय बोलो नंद लाल की। अति गुणा पाल की जय कन्हैया लाल की। अति गुणा पाल की जय कन्हैया लाल की। मथुरा नगरिया कमाल की जय बोलो नंद। भैया शोर मच गया, वो आ गया घुघराने वालों वाला, वो माखन चोर आ गया, सब की सब अटारी पे चढ़ गई। एक ने तो छलांग लगा दी। कन्हैया बोला तुझे क्या हुआ? वो बोली दीवानी हूँ मैं तेरी चाल की जय बोलो नंद लाल की। दीवानी हूँ मैं तेरी चाल की जय बोलो नंद लाल की। मथुरा नगरिया कमाल की जय बोलो। कौन हो तुम? दीवाना हूँ मैं तेरी माल की जय बोलो मंच पे चढ़ गए, मंच पे चढ़ गए और मंच पे जाकर के बोले मामा जी राम राम। भगवान सबको मौका देता है लेकिन मौके को पकड़ लेता है वो भक्त होता है और जो मौका छोड़ देता है वो मूर्ख होता है। रविदास महान संत जो जूता गांठा करते थे, उनके चर्चे बड़ी दूर दूर तक फैल गए थे। कौन? एक छोटी जाति जिसे तुम कहते हो, उस जाति में पैदा हुआ महान संत, संतों का संत, जूता चमड़े का गांठ रहा है लेकिन जीभ पे राम नाम है, तो उसकी कटौती में गंगा बहती है। यहाँ से निकला मन चंगा। गुरु गोरखनाथ के ध्यान में एक दिन आया, भगवान ने बताया कि एक संत दुनिया में है, उसका नाम रविदास है। गुरु गोरखनाथ उनके दर्शन करने गए। जब आए कुटिया में तो रविदास जी ने कहा देखो संत की लीला पहचानना आसान नहीं, भगवान की लीला तो फिर भी पहचान में आ जाती है। साधु ने कहा जल पियोगे? हाँ गुरुजी पिलाओ। और गुरुजी ने उसी कठोते में से जहाँ चमड़ा धरा था एक गिलास पानी निकाल के कहा लो पियो। साधु की तो जूती का पानी भी पी लेना चाहिए अगर श्रद्धावान है कोई तो, लेकिन सामने सामने कैसे करेंगे? सोचा कि अगर जल वापस कर दूं तो इनका अपमान हो जाएगा और अगर ना पीऊं तो अपमान, पी लूं अपना मन नहीं मानता। सो वहां से अंतर ध्यान हो गए गुरु गोरखनाथ और ये जल लेके कहां पहुंच गए? कबीर के घर। कबीर की बेटी कमाली मिली, उसने कहा गुरुजी जल मुझे दे दो, मुझे बड़ी प्यास लगी है। गुरुजी ने सोचा चलो जल टिकाने लग जाएगा, अल्ले बेटी पी ले। जैसे हमें हलवा पसंद ना आवे ना जगराते वाला, किसी को भी टिका देते हैं, लो प्रसाद। अब महाराज समय बीता, कमाली का विवाह हो गया मुल्तान में। ध्यान दो, समय पे जो छोड़ देता है उसकी बात बता रहा हूं। मुल्तान में विवाह हुआ, गोरखनाथ वहां गए किसी जगह, सबने कहा बाबा जी हमारे घर चलो। गोरखनाथ बोले उसी के घर जाऊंगा जो मेरी लुटिया भर देगा। जो लुटिया में दाना डालता लुटिया भरती नहीं। ये जाकर कमाली के पति ने बताया अपनी पत्नी को एक गुरुजी आए हैं, लुटिया नहीं भरती। कमाली बोली नाम क्या? गोरखनाथ। कमाली बोली उनको बुला लाओ, मैं भर दूंगी लुटिया। गुरुजी मेरी पत्नी भर देगी, बस आपको मेरे घर चलना है। चलो घर लाई, लुटिया धरी, 4 दाने चावल के डाले, लुटिया लबालब भर गई। बेटी तो कौन है? ये चमत्कार कहाँ से आया? तब कमाली ने घूंघट उठाया, बोले गुरुजी वही पानी। गोरखनाथ के तो महाराज होश हिल गए कि मैंने पानी नहीं पिया, चलो अब जाके पी लेता हूं। वहीं से अंदर ध्यान हो गए, रविदास के सामने प्रकट हुए, हाथ जोड़ दिए, गुरुजी पानी ना पिलाओगे? रविदास जी ने कहा जब पियाते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान गया। अरे भूला जोगी फिरे दीवाना, अब पानी तो भूलना।
समय पे जो वस्तु मिले उसे पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, तो समय नहीं चूकना चाहिए। आज कंस को भगवान कह रहे मामा जी पहचानते नहीं, अब तो समझ जाना चाहिए था। लेकिन कंस कहता पीछे हट, मैं पीछे हटूं? लो मामा जी, एक धक्का लगाया और कंस अपनी कुर्सी से नीचे गिरा, छाती पे चढ़ के बैठ गए। कृष्ण एक मुक्का मारा, राम नाम सत्य हो गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नाना जी को, पिता को, माँ को जेल से छुड़वाया, नाना जी को राजगद्दी पे बिठाया और माँ रोने लगी देवकी, हाय हाय मेरा बेटा अनपढ़ रह गया। मुंडन संस्कार हुए और भगवान को सांदीपनि ऋषि के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ सुदामा से मित्रता हुई और बड़ी जल्दी भगवान ने सारी विद्या अर्जित कर ली। जाने लगे तो गुरु जी से कहा कि दक्षिणा ले लो। गुरु जी बोले मेरे लिए यही दक्षिणा बहुत है कि दुनिया याद करेगी कि दुनिया का मालिक सांदीपनि के यहाँ पढ़ने आया था। लेकिन गुरु माता बोली मैंने सुना तू भगवान है, मुझे दक्षिणा चाहिए। क्या? मेरा पुत्र मर गया था 10 साल पहले और तुम भगवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, मेरा पुत्र लाके मुझे दो। श्री कृष्ण ने समुद्र में गिरा था पुत्र, 10 साल पहले जब पुत्र मरा, अगर उस समय 12 साल की उम्र थी तो आज कितने साल की होनी चाहिए? 22 की अगर जीवित मिल जाए तो। लेकिन कन्हैया ने 12 साल का ही लाके दिया। ये करने का समर्थ केवल मेरे परमात्मा में है और किसी में। अब भगवान घर आए और घर आके भगवान इनके ऊपर जरासंध ने युद्ध किया। कंस का ससुर था जरासंध, 17 बार उसने अटैक किया। भगवान हर बार उसको हरा के भेज देते, उसके साथियों को मार देते। क्यों? क्योंकि कृष्ण बलराम से बोले हम कहाँ ढूंढने जाएंगे, ये खुद ही ढूंढ के ले आया करेगा, यही काम तमाम कर देंगे। और इस बीच भगवान ब्रज की तरफ देख देख के रोते, उद्धव को भेजा। उद्धव कहता रोते क्यों हो? कृष्ण बोले गोपियां रोती। अरे गोपियां भी रोती हैं, वो मुझसे प्यार करती हैं। प्यार करने का क्या मतलब है? तुम कहाँ नहीं हो, आंख बंद करो, तुम्हें याद करो, हो गया। लेकिन ये बातें प्रेमियों को समझ कहाँ आती हैं? जाके उद्धव समझाने लगे गोपियों आंख बंद करो तो कृष्ण याद करो, ध्यान में आ जाएगा। गोपियां बोली जा जा चल, तेरे मतलब की चीज नहीं। एक बोली जानती हो ये कौन है? दूसरी बोली कौन? का ये बृहस्पति का चेला है, बड़ा ज्ञानी है। देख गोपी बोली ज्ञान तुम्हारा आधा अधूरा। अरे दुनिया में कितना भी पढ़ जाओ, अगर तुम्हारा कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ तो तुम आधे ही अधूरे ही हो। ज्ञान तुम्हारा आधा अधूरा, मानो या न मानो। कृष्ण में क्या आनंद रे कूदो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम की भाषा न्यारी है, प्रेम की भाषा न्यारी है, प्रेम की भाषा न्यारी है, प्रेम की भाषा न्यारी है। भाई आखिर प्रेम के सब ग्रंथ में भारी है। भाई आकर प्रेम के सब ग्रंथ पे भारी है। पाठ करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई बहन। ये सोचो रट्टा लगा रखा है, पाठ पाठ पाठ। क्या पाठ करते हैं? मजेदार बात है, गीता जी का पाठ करो। गीता जी में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन मेरे में मन लगा, मेरे आगे सर झुका। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तुम किसको कह रहे हो? कृष्ण को। मेरे में मन को लगा, मेरे आगे सर झुका। क्या कर रहे हो? वो पढ़ के तुम्हें अपने मन को कृष्ण के आगे झुकाना था तो समझो तुमने गीता को पढ़ लिया। और अगर ये नहीं किया तो तुमने क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या जाना? जो कैसे समझ में आएगा? प्रेम से। प्रेम की भाषा न्यारी है, प्रेम की भाषा न्यारी है। भाई आकर प्रेम के सब ग्रंथ पे भारी है।
नहीं आवे समझन में। जैसे गूंगा गुड़ खावे स्वाद पावे मन मन में। ओ जैसे गूंगा गुड़ पावे स्वाद पावे मन मन में। अरे तुम समझ नहीं रही हो, आंख बंद करके उसका ध्यान करो। गोपियां बोली क्या करे तेरे ईश्वर को जो ध्यान हमारे आ न सके। ओ जो ध्यान हमारे आ न सके, जो ध्यान हमारे आ न सके। आंखन की चोरी कर न सके, मुरली की तान सुना न सके। मुरली की तान सुना न सके। जो हमरे हृदय लग न सके, हमको हृदय से लगा न सके। ओ हमको हृदय से लगा न सके, हमको हृदय से लगा न सके। मन हर न सके, छल कर न सके, दुख दे न सके, दर्शा न सके। ओ दुख दे न सके, दर्शा न सके। दुख इतने में तो एक गोपी आई, वो राधा रानी से शिकायत करने लगी कि देखो इस कृष्ण ने मेरी मटकी फोड़ दी है। उद्धव कहता किसने फोड़ दी? वो बोली कृष्ण ने। उद्धव बोला ये तो पागल भी हो गई है। अरे कृष्ण तो मथुरा में, इनकी मटकी कैसे फोड़ सकता है? हुआ ये था कि जब वो मटकी भर के निकली तो आम की डाल से मटकी टकरा गई, मटकी फूट गई। लेकिन प्रेम दीवाने आम की डाल नहीं देखा करते, किसी को नहीं देखा करते। उनका तो सुख दुख केवल कृष्ण दे रहे हैं। दूसरी आई, उसने कहा मेरी चुनरी किसने फाड़ दी? फिर वही बात, कृष्ण तो मथुरा में है, उसकी चुनरी कांटों से उलझ गई थी। अब राधा रानी ने बोला तो मुझे समझा, ये बार बार बड़बड़ा क्यों रहा है? ध्यान दे मेरी तरफ, बात पकड़ में नहीं आएगी। उसकी मटकी आम की डाल ने तोड़ी, उसकी चुनरी कांटों ने उलझा के फाड़ दी, और ये कह रही है कृष्ण ने फाड़ी। उद्धव कह रहे हैं कृष्ण तो मथुरा में। तो सखी ने कहा मुझे समझा, क्या समझाना, मैं समझा। ध्यान दो, कृष्ण कहते, उद्धव कहते हैं कि मैं ये समझाने आया हूं कि कृष्ण के लिए रोने की जरूरत नहीं है, भगवान सब जगह है, उसको देख लो और खुश हो जाओ। तो गोपियां बोली वही तुम कर रही हैं, जो भगवान सब जगह है वो आम की डाली में नहीं है क्या? वो कांटों में नहीं है क्या? अब तो उद्धव के होश उड़ गए। मैं तो थ्योरी बोल रहा हूं, ये तो प्रैक्टिकल कर रही। उसने कहा कि सारी सुध तुम्हें कैसे आई? तो गोपियां बोली क्या तुमने कभी कृष्ण को देखा नहीं? रोज उसके पास रहते, उसको देखा नहीं? उद्धव बोले मैं तो नमस्कार कर लेता हूँ दूर से। अरे जा पगला, उसको देखना था एक बार। वो मोहनी मूरत सोहनी सूरत, जादिन जादू कर जाएगी, जादू कर जाएगी। ये प्रेम की नागिन डस जाएगी, ये प्रेम की नागिन डस जाएगी। अरे कपड़े होंगे तार तार, ये कपड़े होंगे तार तार, लट घूंगर वाली बिखर जाएगी, बिखर जाएगी। जब पीड़ कलेजे पड़ जाएगी, जब पीर कलेजे पड़ जाएगी, जब पीर कलेजे पड़ जाएगी, और जब पीर कलेजे पड़ जाएगी। अरे प्रेम की मदिरा चाखोगे, ये ज्ञान की भांग उतर जाएगी, ये ज्ञान की भांग उतर जाएगी। जब पीर कलेजे पड़ जाएगी, और जब पीर कलेजे पड़ जाएगी। अरे डगमग डगमग चाल चलोगे, लोग कहें दीवानो, डगमग डगमग चाल चलोगे, लोग कहें दीवानो। प्रेम में क्या आनंद रे उधो, प्रेम करो तो जानो, प्रेम की भाषा न्यारी है, प्रेम की भाषा न्यारी है। उद्धव आए थे 2 दिन के लिए, लेकिन 4 महीने टिक गए। कृष्ण का कमरा बंद था, एक पटाख से दरवाजा खोला और पलंग पे चढ़ गए, चादर हटाई, हाथ पकड़ा,
चलो सो रहे हो यहाँ, तुम्हें चैन कैसे आता है, गोपियां मार हो रही हैं। भगवान मुस्कुराए जब उद्धव का ये हाल देखा, क्योंकि आज तक उद्धव थाली लाते थे तो कन्हैया कहता था आजा बैठ, दोनों एक ही थाली में खा लेंगे। ये कहता था कहाँ आप कहाँ मैं। और आज कन्हैया का जब हाथ पकड़ लिया तो कन्हैया समझ गए गोपियों का काम हो गया। हाथ कन्हैया का पकड़ रखा था, फिर कन्हैया ने झटका दिया और भक्त और भगवान गले मिल गए। प्रेम के बिना भगवान से गले नहीं मिलाए। काल यमन को लेके आया जरासंध, तो भगवान ने उसको मुचकुंद से भिड़ा दिया और उस पहाड़ में आग लगा के श्री कृष्ण ने जाकर के समुद्र में अपनी द्वारिका बसा ली। इधर विश्वक राजा की बेटी थी रुक्मिणी, उसके पास कंस की दासियां पहुंची थी। उनका बड़ा प्रेम हो गया था कृष्ण से। वो मन ही मन सोचती थी मैं कृष्ण से प्रेम विवाह करूंगा, लेकिन उसका भाई रुक्मन वो चाहता था, जरासंध का साथी था और ये सारे मिलकर के एक हो रहे थे। वो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह हो जाए शिशुपाल से। अब भाई ने बुरात बुला ली बिना पूछे कि पिता की इतनी चलती नहीं थी। ऐसी अवस्था में जब सारे रास्ते बंद हो जाएं और हमें कृष्ण कन्हैया की प्यार प्यास हो, ऐसी अवस्था में जरूरत पड़ती है गुरु की। रुक्मिणी जी ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को लिख करके दिया एक ब्राह्मण को कि जाकर ये कृष्ण को दे दो। ब्राह्मण चले गए हैं और जाकर द्वारिका में उन्होंने खत दिया। उस खत को कृष्ण खोल के पढ़ा। सुनाओ आपको चिट्ठी के नहीं, आगे चलो बोलो बोलो, जो कहते सुना दो, हाथ खड़ा करो। मूर्खों, दूसरों के प्रेम पत्र नहीं पढ़ते। जय जय श्री राम। कन्हैया को लिखा है, हे कृष्ण मैं आपकी प्रेम दीवानी हो गई हूँ। क्यों, कैसे हुई, ध्यान दो। आपकी कथा सुन सुन के। हे कृष्ण मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह तुमसे हो जाए, लेकिन मेरा भाई मेरा विवाह अन्यत्र कहीं और कर देना चाहता है। ध्यान दो, मैं नहीं चाहती कि हंसों का भाग कौवे उठा के ले जाए, इसलिए तुम मेरा आसुरी वृत्ति से यानी जबरन विवाह कर लो। अब तुम ये पूछोगे कन्हैया कि मैं तुम्हें मिलूंगी कहाँ, तो कल मेरी माँ मुझे दुर्गा पूजन के लिए दुर्गा मंदिर में भेजेगी, बस वहीं पर हमारा तुम्हारा मिलन होगा। अब कन्हैया तुम ये पूछोगे कि मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे, तो बस यही मेरे और तुम्हारे प्रेम की पहचान है। अगर मैं तुम्हें पहचान गई तो मेरा प्रेम सफल है, नहीं तो फिर मेरी जैसा भाग्य हो। कन्हैया ने उस ब्राह्मण को कहा कहना मैं आऊँगा। और इधर मेहंदी लगने लगी शिशुपाल के नाम की, लेकिन रुक्मिणी जी मेहंदी लगा रही हैं कृष्ण के नाम की। आओ श्री रुक्मिणी जी का थोड़ी देर बढ़िया गीत संगीत गा ले, ताली बजाना, और फिर इसके बाद ही मैं तुरंत रुक्मिणी जी को बुला लूँगा। ये जरा मेज साफ कर देंगे तब तक, और फिर मेहंदी लगेगी। जो जमाना द्वारा फिर बैंड बाजे वाले बाहर आ गए हैं, दूर दूर से बैंड बाजा बजेगा। थोड़ी थोड़ी साइड में हट जाना, बीच की जगह थोड़ी सी खाली कर देंगे। जय जय श्री, मेरे साथ साथ ताली बजाना। क्या कहना है? ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगा दो, गोरे ताली ताली बजाते रही ताली लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जो रुक्मिणी जी के लिए कन्यादान के लिए कुछ लाए हो तो इस समय याद हो, जब रुक्मिणी याद है।
सीमा में आप में लगाऊंगी। लेके तारा में शाम शाम गाऊंगी। तारा में शाम शाम गाऊंगी। शाम शाम गाऊंगी मैं उनकी हो जाऊंगी। और शाम शाम गाऊंगी मैं उनकी हो जाऊंगी। ओ सखियां बुला के हाथ लेवा तो करार दो। सखियां बुला के आहिस्ता आहिस्ता भैया करा दो। तुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कृष्णा रुक्मिणी देवी की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जनमाना लगा करके हटते जाओ। जो देना है दक्षिणा थाली में डाल के रखते जाओ, पीछे हटते जाओ। और जो कोई लाए सामान आ गया तो जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसे नहीं भैया, एक एक करके क्या करोगे, सारे खड़े हो जाओगे। वक्त दूंगा, चिंता न करो, बैठो। जब ये चले जाएंगे फिर तुम आ जाओ बारी बारी। हाँ ले जल्दी में जो बारात भी बुलानी है, जल्दी करो, जल्दी बारात भी बुलानी है। दोनों हाथ उठा करके
देखो लक्ष्मी जी का गिद्दा जो नहीं नाच ना फिर देखना मायनी मेरा कर दे गिरधर नाल बया 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 हाय गिरधर बिना कुछ चंगा नहीं लगदा 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 मेरा पूरा राधे चलो जय श्री राधे हाँ बड़ी रात आ गई तो देखो जरा बताओ जरा आगे जो पूरा जय हो तुम्हें सरकार की जय श्री राधे बनाई हो दोनों को मंच पे खड़ा करके जयमाला होगी। अब थोड़ा थोड़ा पीछे, थोड़ा दो कदम पीछे। पहले रुक्मिणी जी का नीचे से लिफाफा दे, नीचे लिफाफा बेटे हार में लिफाफा लगा हुआ है, ऊपर पुत्र जयमाला में दे।
शर्मा जी की शुरुआत दोनों हाथ आकर के शर्मा जी और मैं श्री राधे। अब सबने ऐसे ऐसे करना है ठाकुर जी को, ठीक है? थोड़ा पीछे हो जाओ। क्या गाना है उन्हें? ठाकुर जी गारियां श्याम सुंदर वे सिखनिया देवन तेरिया